हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि क्या डायरेक्शन रहेगी निफ्टी की मंडे, क्योंकि फ्राइडे अच्छा एक बुलिश मूव देखने को मिला है। तो यहाँ से मंडे कोई बाउंस बैक पॉसिबल है या अगेन सेलिंग देखने को मिलेगी, ये एग्जैक्टली हम चार्ट से समझ लेंगे। और मैं लेवल्स भी आपको बताऊंगा कि कौन सी लेवल्स होगी जहाँ पे ट्रेड्स बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्राइडे का दिन बहुत अच्छा रहा है, हमने यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया, रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिला है फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन 2 ट्रेड्स प्लान किए थे। फर्स्ट ट्रेड में यहाँ पे छोटा सा ही प्रॉफिट हुआ, लेकिन सेकंड ट्रेड में बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हुआ और लगभग वो 2 बजे के आसपास मैंने ट्रेड लिया था। अक्सर आपने देखा होगा मैं 2 बजे के आसपास ट्रेड नहीं लेता हूँ, लेकिन वो एक खास ट्रेड था। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। सबसे पहले ट्रेड दिखा देता हूँ, बट सबसे पहले मैं आपको ट्रेड का एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो इस ट्रेड के पीछे का रीज़न जो है ना, यहाँ पे आपको इस 5 मिनट चार्ट पे नहीं दिखेगा। ये मैंने डेली चार्ट से यहाँ पे ये ट्रेड कैच किया था। मतलब मेरा व्यू क्या चल रहा था कि मार्केट में, देखिए डेली चार्ट ओपन कर देता हूँ। सबसे पहले डेली चार्ट पे आ जाते हैं निफ्टी के। ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी कि निफ्टी क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए गैप जो क्रिएट हुई थी, मार्केट ने यहाँ पे गैप फिल कर दी, बाउंस कर दिया। फिर एक बीच में यहाँ पे गैप थी, इसको भी फिल कर दिया। आप देखो, मतलब ये गैप भी फिल कर दी वापस आके। एक गैप क्रिएट थी, ये भी फिल कर दी। एक गैप क्रिएट थी, ये भी फिल कर दी। और हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे मार्केट नीचे से बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार नीचे से बायर्स आ रहे हैं और मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली 2 बजे यहाँ पे था। तो मेरा व्यू था कि ट्राई कर रहा है, अगर बुलिश मूव आ रहा है तो हो सकता है एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बने और बड़ा मूव आए। और अगर 2 बजे मार्केट में मूव आने वाला है और 3 बजे मार्केट 3:15 को क्लोज होने वाला है, तो एक फास्ट मोमेंटम की भी एक्सपेक्टेशन थी, इसलिए मैंने ट्रेड लिया था। मेरे को तो मिला, बड़ा मूव मिला, टारगेट भी मिला, बट ये ग्रीन कैंडल नहीं बन पाई। मार्केट वापस ऐसा ही बीच में क्लोज हुआ। ठीक है, तो एक लॉजिक था ट्रेड के पीछे का। देखिए कहीं ना कहीं लॉजिक के साथ, कभी यहाँ पे सेटअप के साथ, हर चीज़ से यहाँ पे ट्रेड्स प्लान होते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि होगा क्या मंडे के लिए। क्या लग रहा है ना मुझे कि मार्केट ने गैप तो फिल कर दी है, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल बनती तो एक स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन होता कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, बट ये कैंडल ग्रीन नहीं बनी है। बट एक चीज़ यहाँ पे अभी भी, ये कैंडल पूरी तरीके से नीचे जाके रेड भी नहीं क्लोज हुई है। मतलब जो बायर्स का प्रेशर आ रहा है वो अभी भी बना हुआ है। तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, अगर ये एक मोमेंटम, ठीक है, ये मूव के बाद रिट्रेसमेंट, क्योंकि देखिए मार्केट को ऊपर जाना भी होता है, तो इस मूव के बाद यहाँ से नहीं जा पाता ना डायरेक्टली, रिट्रेसमेंट ज़रूरी है। तो अगर हम इसे एक रिट्रेसमेंट समझे कि इस मूव की रिट्रेसमेंट है, तो मंडे हो सकता है वो कैंडल हमें देखने को मिले ग्रीन, या फिर सीधा मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। ये चीज़ पॉसिबल है। तो मंडे बुलिश ट्रेड बन सकते हैं, लेकिन कब? इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास। अगर मार्केट बियरिश हो जाता है, 24,320 लेवल एक ऐसी लेवल है, अगर फिर मंडे इसके नीचे जाके ट्रेड करने लगता है तो फिर रेड कैंडल्स यहाँ पे, मतलब रेड कैंडल मंडे की हमें देखने मिल सकती है। तो पॉसिबिलिटी दोनों साइड के है। मैं आपको लेवल्स एग्जैक्ट बताता हूँ, टारगेट भी बताता हूँ। उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलिए, सीधा 15 मिनट चार्ट पे आ गए हम। अब क्लियर आपको चीज़ें देखने को मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि छोटा है चार्ट तो सभी चीज़ें समझ में आती है। जैसा कि देखिए यहाँ पे मार्केट जब तक 320 के ऊपर है, ये लेवल आप मार्क भी करके रख सकते हो। ये सपोर्ट से पूरा 24,320। अगर फिर से यही कहीं ओपन होता है, ठीक है, और ज़्यादा सेलिंग देखने को नहीं मिलती है, मार्केट सस्टेन कर जाता है, कोई भी ब्रेकआउट आएगा, मैं बुलिश ट्रेड प्लान करूँगा। यहाँ पे ब्रेकआउट पे ऊपर मुझे टारगेट दिखाई दे रहे हैं 24,000, एक 580 का गैप फिलिंग का टारगेट, एक 24,680 का टारगेट है। ये मुझे रेजिस्टेंस या फिर टारगेट दिखाई दे रहे हैं। और अगर मार्केट सीधा गैप अप भी होता है तो क्लियर ही है, बुलिश ही ट्रेड लेना है। सिर्फ थोड़ा सा वेट करना होता है हमेशा। बड़ा गैप अप होता है तो मार्केट को सस्टेन करने दो या फिर रिट्रेस करने दो थोड़ा, फिर सस्टेन करेगा, ब्रेकआउट आएगा, हम ट्रेड प्लान कर लेंगे। क्लियर है बुलिश ट्रेड कब लेना है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे बार बार, आप यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ये मिटा देता हूँ, यहाँ पे आप समझिए। मार्केट सपोर्ट्स ऊपर शिफ्ट हो रहे थे, ठीक है, यहाँ से ऐसा जा सकता था, लेकिन मार्केट ने एक बहुत अच्छा ट्रैप क्रिएट किया, एक ब्रेकडाउन दिखाया। देखिए इस तरीके से यहाँ सेलर्स आ गए, ठीक है, सेलर आए और मार्केट फिर से यहाँ पे बुलिश हो गया, ठीक है। अब ये सेलर्स भी ट्रैप हुए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है अब बढ़िया ट्रैप जो करना था लोगों को वो भी कर दिया है, गैप भी बड़े डेली चार्ट पे फिल कर दी। बुलिश जाने के लिए सभी चीज़ें अच्छी है मार्केट के लिए, बस यहाँ पे ओपनिंग यहाँ हो कि अगर ब्रेकआउट होता है तो ही बुलिश जा सकता है। अदरवाइज मार्केट अगर नीचे आता है फिर से, क्योंकि ये सपोर्ट्स ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट्स ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं,
बट ये 320 लेवल है और एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से मार्क करोगे तो वही लेवल आपको मिलेगी। तो वो ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है या फिर ये 320 लेवल के नीचे अगर मार्केट आ जाता है, ठीक है, यहाँ से और सस्टेन कर पाता है, ठीक है, सस्टेन करने के बाद फिर से कंटिन्यूएशन जैसे ही दिखता है हम बेयरिश जा सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। क्लियरली मार्केट फिर गिर जाएगा क्योंकि यहाँ बाइंग बहुत ज़्यादा ट्राई हुई है, बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ ट्राई हुई है। अगर नहीं जाता है यहाँ पे तो फिर गिर जाएगा नीचे। फिर टारगेट्स क्या हो गए, 24,320 के बाद 24,190 पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है मुझे, 24,050, 23,900 बहुत सपोर्ट से नीचे यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन में एक ही चीज़ करना है, हमें कंटिन्यूएशन ट्रेड लेना है। मतलब बहुत बड़ा गैप अप हुआ तो बाइंग साइड जाएंगे, बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ तो सेलिंग साइड जाएंगे, लेकिन अंधाधुन नहीं करना है ट्रेड, वेट करना है। गैप अप या गैप डाउन में थोड़ा वेट करो, गैप डाउन में भी पहले सस्टेन करने दो या फिर थोड़ा रिट्रेस करता है जाने दो, फिर ये कंटिन्यू करने लगेगा, ब्रेक डाउन बनाने लगेगा, तब ट्रेड प्लान करना, ठीक है। क्योंकि लोग क्या समझते हैं कि बड़े गैप डाउन के बाद कंटिन्यूएशन मतलब ओपन होते ही ट्रेड लेना है पुट साइड का, ऐसा नहीं है। मार्केट थोड़ा नीचे आता है आपको निकाल देगा फिर, है ना। तो इसलिए वेट करो, अच्छा सेटअप बनने दो, तभी ट्रेड प्लान करो ठीक है। बाकी मैंने सपोर्ट लेवल्स नीचे की भी आपको शेयर कर दिया, रेजिस्टेंस भी शेयर कर दिया, और मार्केट बहुत अच्छी जगह है, दोनों साइड के मूव पॉसिबल है, सिर्फ लेवल टू लेवल फॉलो करिए चीज़, और जो भी सेटअप रहेगा